Yes, dear. In the previous class, we discussed yes/no question of present perfect tense, and now I am going to discuss WS question. WS question, आप लोग कितने बजे यहाँ आए हैं? At what time have you come here? What happened in WS question? Question plus HV has या have plus subject V3 plus object plus question mark. At what time is question plus helping verb plus subject plus V3 plus subject. आप लोग कहाँ से आए हैं? Where have you come from? या from where have you come? Where have you come या from where have you come? आप कब परीक्षा दिए हैं? When have you taken exam? रिजल्ट कब निकला है? When has result come out? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? What have I harmed you? मैंने आपको क्या किया है? What have I done to you? What have I done to you? आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने मेरे लिए क्या किया है? What have you done for me? What have you done for me? फिर
आप कितने बजे जगे हैं? एट व्हाट टाइम हैव यू गॉट अप? इस प्रकार से WH क्वेश्चन WH से शुरू होता है। एक निगेटिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, वह इस साल परीक्षा क्यों नहीं दिया है? Why has he not taken exam this year? Why has he not taken exam this year? इस प्रकार से ये WH क्वेश्चन था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। Present perfect continuous. Present perfect continuous means the action is going on but not complete. Action is going on for some last moments or for some times. Action कुछ समय से चल रहा हो बट नॉट कंप्लीट। जैसे हम लोग एक सप्ताह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, यह पढ़ने की क्रिया जारी है। इफ द एक्शन इज कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट नॉट कंप्लीट विल बी कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। रूल, सब्जेक्ट प्लस HV ब्रैकेट में हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम। जिस सेंटेंस में समय लगा हो, समझ जाना है कि वह कंटिन्यूअस ही है। जैसे मैं सुबह से यहाँ हूँ, भले इसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ नहीं है, फिर भी यह कंटिन्यूअस में ही बनेगा। मेरे पिताजी 10 वर्ष से शिक्षक हैं, ये भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहेगा। इसका पहचान ता हुआ है, ती हुई है, ते हुए हैं, ये भी लोग यूज करते हैं। ये भी होगा और नहीं भी रहेगा। जैसे मैं बहुत देर से यहाँ हूँ, आप कितने देर से यहाँ हैं, ये भी कंटिन्यूअस में ही है। अब इस प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे कि हम लोग
आधे घंटे से पढ़ रहे हैं। We have been reading for half an hour. We have been reading for half an hour. यहाँ for लगेगा। अब since और for के कन्फ्यूजन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें। तो देख लेते हैं, since दे करके यूज ऑफ since, आप जिस प्रकार से पढ़े होंगे तो पढ़े हुए ही हैं, आप इस प्रकार से भी देख लीजिए जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। बजे, दिन, महीना, साल, सुबह, शाम, रात, दोपहर, पिछले या गत। इस अर्थ में सिंस का प्रयोग होगा। जैसे जब भी बजे रहेगा तो सिंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे 5 बजे, दिन है, कोई दिन का नाम रहेगा तो भी जो है सिंस का ही प्रयोग होगा। जैसे संडे यानी रविवार। फिर है महीना, जनवरी। कोई भी महीना का नाम रहेगा तो सिंस का ही प्रयोग होगा। कोई भी दिन का नाम रहेगा सिंस का ही प्रयोग होगा। कोई भी साल का नाम रहेगा सिंस का ही प्रयोग होगा। 2021। अब बचता है सुबह, शाम, रात, दोपहर। रहेगा कि पिछले साल से या गत, हम गत सप्ताह से पढ़ रहे हैं, या पिछले साल से, तो भी जो है सिंस का ही प्रयोग होगा। अब हम लोग फॉर का प्रयोग देख लेते हैं। फॉर घंटा, दिन, महीना, साल। के अर्थ में, घंटा, दिन, महीना, साल के अर्थ में। रहेगा 2 घंटे। अब 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, 5 घंटा रहे, सब में क्या लगेगा? फॉर। दिन, यहां भी दिन और यहां भी दिन, सिंस में भी दिन और फॉर में भी दिन। तो यहां दिन का नाम रहेगा, यहां दिन का नाम रहेगा और यहां दिन का संख्या रहेगा। जैसे यहां दिन का नाम है रविवार, यहां संख्या 5 दिनों से। यहां भी महीना, यहां भी महीना, तो यहां महीना का नाम है, यहां संख्या रहेगा 1 महीना। साल, यहां 2021 नाम है, यहां 2 साल रहेगा। तो संख्या रहे तो फॉर, नाम रहे तो सिंस।
इतना ध्यान में रहने के बाद आपको सिंस फॉर के यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पढ़े होंगे पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। विथ पॉइंट ऑफ टाइम सिंस इज यूज्ड and with period of time for is used. In it there is confusion, but in it there is no confusion. जैसे हम लोग एक सप्ताह से पढ़ रहे हैं, we have been reading for a week. यहाँ एक सप्ताह संख्या है, इसीलिए यहाँ फॉर लगा। रहेगा कि हम लोग पिछले सप्ताह से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग सिंस last week. We have been reading since last week. तो यहाँ गत या पिछले लगा हुआ। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं तो आप एग्जाम में जहाँ लास्ट देखेंगे तो सिंस का प्रयोग, यहाँ वीक है तो आ लगा हुआ है, काउंटेबल हो, फॉर का प्रयोग। इस प्रकार से हम लोग सिंस और फॉर का डिस्कशन करेंगे। इस पर और भी यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। सिंस फॉर का प्रयोग आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।